नमस्कार, मैं हूँ रीता गौतम और आप देख रहे हैं शमाई न्यूज से ब्यूरो चीफ गौरव केसरी की खास रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मिर्जापुर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बालेंदु मणि त्रिपाठी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में भाजपाई लामबंद होकर शुक्रवार सुबह लालगंज थाना पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। कार्यकर्ताओं को जैसे ही मालूम हुआ कि उनके नेता के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ तो सभी कार्यकर्ता आक्रोशित होकर सड़क पर उतरकर विरोध करने की चेतावनी दे दिए। वरिष्ठ नेताओं के मान मलौबर पर कार्यकर्ता कुछ समय के लिए मानने को तैयार हुए। शुक्रवार सुबह लगभग 10 बजे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह पटेल के अगुवाई में हजारों भाजपाई लालगंज थाना पर पहुंचकर विरोध जताते हुए निष्पक्ष जांच करने की मांग करने लगे। इंस्पेक्टर द्वारा आश्वासन मिलने पर कार्यकर्ता मानने को तैयार हुए। पूर्व जिला अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह पटेल ने कहा कि बालेंदु मणि त्रिपाठी ही नहीं बल्कि किसी भी भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर गलत तरीके से फर्जी मुकदमे में फंसाया गया तो हम सभी भाजपा के लोग चुप नहीं बैठेंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष गंगा सागर दुबे ने कहा कि बालेंदु मणि त्रिपाठी कोई ठेकेदार माफिया व्यापारी तो नहीं, यह निश्चित तौर पर षड्यंत्र है। श्री दुबे ने कहा कि लीगल मामले में भी पुलिस इतना जल्दी मुकदमा दर्ज नहीं करती जितना जल्दी बालेंदु मणि त्रिपाठी के ऊपर करके इनके छवि को बदनाम किया जा रहा है। चेतावनी दिया कि यह संघर्ष यही खत्म नहीं होगा, जल्द ही मामले का पर्दाफाश नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन होगा और जिस स्तर पर उतरना पड़ा जहां भी जाना हुआ किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस इतने बड़े प्रकरण में, क्योंकि इतने बड़े नेता के ऊपर इस तरीके से जो है FIR दर्ज हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे नेता आदरणीय बालेंदु जी पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग करता हूं कि इसकी बड़ी गंभीरता से अगर कहीं चूक हुआ है, जैसा कि एसओ महोदय कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कोरम हुआ है जिसके तहत 2 दिन में मामला हल हो जाएगा। लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता हैं बालेंदु जी, अगर बालेंदु जी नहीं हमारे कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का गलत आरोप लगा करके मुकदमा होगा तो इसका भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव के तुरंत बाद ही जो है ऐसा प्रकरण सामने आया है और उसके साथ साथ उनके साथियों पर भी FIR हुआ है। इसमें क्या कहेंगे कि चुनाव का क्या कुछ प्रभाव हो सकता है इसमें, या राजनीतिक कोई प्रभाव? संभावनाओं में कुछ भी कहा जा सकता है लेकिन चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं। इसमें दुर्घटना कभी भी होता है, चाहे चुनाव के पहले चाहे चुनाव के बाद। अटल जी ने अपने टाइम पे एक बार बोला था कि पुराने और उनके साथ उनके सहयोगियों पर भी FIR हुआ है। क्या कहेंगे इस प्रकरण में? ये पूरी तरीके से अन्याय है, पुलिस की ये गंभीर गर्दी है और बालेंदु जी हमारे एक सम्मानित व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ ऐसा करना यह हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है और ये पुलिस प्रशासन की अंधेर गर्दी है। क्या लग रहा है किसका हाथ है इसमें? अब हाथ तो अभी हम किसी को नहीं कह सकते, लेकिन यह जरूर है कि दिमाग में हम लोग भी लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई पीछे होगा, क्योंकि सामान्यतः हम भी मानते हैं कि पुलिस इस प्रकार के मामले में बिना किसी बहुत अतिरिक्त प्रेशर के जायज FIR तो करने में पसीने छूट जाते हैं। इस प्रकार का FIR हुआ तो कहीं न कहीं कोई न कोई प्रेशर है, लेकिन थानाध्यक्ष इस बात को बताने से इनकार कर रहे हैं। उनकी व्यवस्था को भी मैं समझ रहा हूं कि वह कहीं से भी अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहते। आगे देखा जाएगा जो परिस्थिति होगी। कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र जो है उनके खिलाफ चला जा रहा है और पूरी साजिशन जो है ये सारी संभव है। राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो उसके पीछे राजनीतिक ही षड्यंत्र है। बालेंदु जी कोई ठेकेदार है नहीं, बालेंदु जी कोई माफिया है नहीं, बालेंदु जी कोई गुंडा है नहीं, उनका कोई प्रतिद्वंदी कोई प्रतिस्पर्धी है। हाँ, बालेंदु जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते बालेंदु जी का प्रतिद्वंदी कोई न कोई राजनीतिक ही होगा, तो संभव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने बातचीत की? अभी शीर्ष नेतृत्व से नहीं, अभी तो हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट पर कि आखिर एसओ ने मुकदमा क्यों पंजीकृत किया उनसे सारी बात जान लें और उसके बाद में जैसी परिस्थिति आएगी तो जरूरत पड़ेगी जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे। हाँ, ये संघर्ष बंद नहीं होगा। आगे की क्या भारतीय जनता पार्टी बालेंदु जी हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। बालेंदु जी की बात नहीं, हम एक साधारण कार्यकर्ता की भी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नाजायज तरीके से परेशान किया गया, उसके खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई की गई तो भारतीय जनता पार्टी के हम सब ये पूर्व जिला अध्यक्ष जो यहाँ पर सब आए हुए हैं सब लोग मिल करके संघर्ष क्या कहा? यशो साहब ने क्या आपको बताया? यशो साहब ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, प्रथम दृष्टया जांच में हमको यह सब मामला जो है साजिशी लगती है, आगे चल करके जो उसकी होगी उचित कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत। जब जिले के इतने बड़े भाजपा कार्यकर्ता पे कार्रवाई हो सकती है
तो अन्य भाजपा नेता कैसे सुरक्षित है? अब और ये- क्या मिर्जापुर में उपेक्षा हो रही है आप लोगों की? अब ये हम कह सकते हैं कि हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारी पार्टी की सरकार है। हमेशा आरोप लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग उत्पीड़न करते हैं, हमारा ही उत्पीड़न हो रहा है। तो हम इसके लिए अब अपनी ही कमी को बताएंगे, किसी दूसरे पर क्या दोष एमबी एक्ट के थ्रू मुकदमा दर्ज हुआ है कि किसी और धारा में जी? दर्ज हुआ है? एमबी एक्ट जो नोटल एमबी एक्ट नहीं हुआ है। उनकी उस तहरीर जो प्रतिवादी ने दिया है, तहरीर के हिसाब से उन्होंने लिखा है कि हमारे भाई के एक्सीडेंट की साजिश रची गई है। तो 120B और 304A, हाँ 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।